बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, अगर आप अपनी जिंदगी में दौलत की फरवानी, खुशियां और सुकून चाहते हैं तो बस दो चीजों को सदका देना अपनी आदत बना ले। ये सदका आपकी जिंदगी में ऐसी तब्दीलियां लाएगा कि आपका रिस्क बढ़ने के साथ साथ आपके घर से परेशानियां, बंदिशें और बीमारियां होंगी, खत्म हो जाएंगी। आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी और दौलत की बारिश होगी। ये याद रखें कि सदका देने के लिए आपका अमीर होना जरूरी नहीं, आपका मालदार होना जरूरी नहीं कि आप हों। सदका दें, बल्कि एक गरीब और मक शख्स भी आसानी से सदका देकर अपनी तकदीर बदल सकता है। तो वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज हम आपको 3 ऐसे सदकों के बारे में बताएंगे जो आपकी तकदीर बदल देंगे। सिर्फ 2 सदके देने से आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे बदलेगी कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। आपकी जिंदगी से गुर्बत का खात्मा होगा और आपके रिज़्क में इतनी तेजी से इजाफा होगा कि आप होंगे हैरान रह जाएंगे। इत्तफाक क्या आगे वसी है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि उन सदकों को देने के लिए ना तो आपको ज्यादा पैसों की जरूरत है और ना ही दौलतमंद होना जरूरी है। अगर आप एक गरीब शख्स भी हैं, तब हम आपको ये जानकर खुशी होगी कि उन सदकों को देने के लिए ना तो आपको ज्यादा पैसों की जरूरत है और ना ही दौलतमंद होना जरूरी है। अगर आप एक गरीब शख्स भी हैं, तब हम आपको ये जानकर खुशी होगी कि उन सदकों को देने के लिए ना तो आपको ज्यादा पैसों की जरूरत है और ना ही दौलतमंद होना जरूरी है। अगर आप एक सब गरीब उपाय शख्स भी हैं, तब हम आपको ये जानकर खुशी होगी कि उन सदकों को देने के लिए ना तो आपको ज्यादा पैसों की जरूरत है और ना ही दौलतमंद होना जरूरी है। अगर आप एक गरीब शख्स भी हैं, तब हम आपको ये जानकर खुशी भी आप उन सदकों को दे सकते हैं। याद रखें कि हमारे जिस्म में तकरीबन 360 जोड़ हैं और इन तमाम जोड़ों पर हर दिन सदका देने का हुक्म है। हजरत अबू हरी रजी अल्लाह ताला इनसे मरहे की नबी करीम सली अल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रोज इंसान के हर छोड़ पर सदका वाजिब है। इस हदीस से हम ये सीखने को मिलता है कि हर दिन हम पर हर जोड़ का सदका वाजिब होता है। लेकिन कितने लोग हैं जो सदके को देते हैं? अक्सर हम तभी सदका देते हैं जब हमें कोई बड़ी परेशानी या बीमारी मुसीबत आती है। इस सदका ना देने की वजह से हमारी जिंदगियों में उम्र या मुश्किलात, परेशानियां और रिज़्क है दे जो हमें मिलती है, इसे भी है कि तंगी आए या आती है। सदका देने से जिंदगी में खुशियां और सुकून आता है। सदका एक ऐसा जरिया है जिससे अल्लाह की रहमत हम पर नाजिल होती है और हमारी तकदीर बदल जाती है। एक वाकया सुने। एक गरीब शख्स था जिसकी जिंदगी में काफी मुश्किलात आई। वह हमेशा यह सोचता कि कैसे अपने हालात बदल सकता है। फिर एक दिन उसने फैसला किया कि वो अल्लाह की रजा के लिए सदका देगा। उसने एक ही हफ्ता में, एक ही दिन में, एक ही घंटे में, एक ही मिनट में, एक ही सेकंड में, एक ही धड़कन, ही हफ्ता में, एक ही दिन में, एक ही घंटे में, एक ही मिनट में, एक ही सेकंड में, एक ही धड़कन में, एक ही धड़कन में, एक ही धड़कन में, एक ही धड़कन में, एक ही आई धड़कन में, एक ही धड़कन में, एक ही यही धड़कन में, एक ही धड़कन में, एक ही धड़कन में, एक ही तेरी धड़कन में, एक ही आई कि उसके हालात बेहतर हो गए। इसका रिज़्क बढ़ गया और खुशहाल हो गया। इस वाकये से हमें यह सबक मिलता है कि सदका देने से अल्लाह की बरकत नाज़िल होती है और तकदीर बदल जाती है। अब हम आपको बताएंगे कि वो 3 सदके जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आप सिर्फ 2 सदके भी देना शुरू कर दें और आप देखेंगे कि किस तरह अल्लाह की रहमत आपकी जिंदगी में नाज़िल होती है। लेकिन उससे पहले इस्लामी तालीमा की रोशनी में सदके के बारे में कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। Bekendlikar, आपको ये भी सान ये जो समझिए है ये दायमी तीन आस्के की सदका क्या है, क्यों दिया जाता है और उसके फायदे क्या हैं। इस्लामी तालीमा के मुताबिक सदका न सिर्फ माली तौर पर मदद देने का अमल है, बल्कि ये एक वसिया और जामाया अमल है जिसमें इंसानियत की खिदमत और अल्लाह की रजा को हासिल करना मकसद होता है। नबी करीम सल्ली अल्लाह अलिया वसल्लम ने न्याय से हमें सब में बताया कि सदका करने से न सिर्फ हमारी जिंदगी से मुसीबतें और बीमारियों का खात्मा होता है, बल्कि ये हमारे रिज़्क और दौलत में भी बरकत लाता है। मुख्तलिफ किस्म की बलाएं जो इंसान पर आती हैं, जैसे बीमारियां, हादसात या रिज़्क की तंगी, सदके से दूर हो जाती हैं। इससे है सदके की फाइयों माल खर्च करना शामिल नहीं है, बल्कि बहुत से और तरीके भी हैं जिनसे आप सदका दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी को सलाम करने में पहल करते हैं तो ये भी सदका है। पानी पिलाना, किसी की मदद करना, 2 लोगों के दरमियान सलाह करवाना, किसी को अच्छी बात बताना, रास्ते से रुकावटें हटाना, बीमार की आयादत करना और अपने वाले जिन के साथ वक्त गुजारना, ये सब सदका है। यहाँ तक कि किसी के काम में शरीक होना, मुस्कुराकर किसी को देखना और सब्र करना भी सदका है। हजरत अबू अबू हरीर रज अल्लाह ताली अहू से रिवायत है कि एक शख्स ने
रसूल अल्लाह सल्ली अल्लाह अलिया वसल्लम से सवाल किया कि कौन सा सदका अफजल है, तो नबी करीम सल्ली अल्लाह अलिया वसल्लम ने फरमाया सबसे अफजल सदका वह है जो इंसान अपनी हालत में तंदुरुस्त हो, जबकि इसके पास दौलत की कमी हो, और वह ऐश व अस्त की ख्वाहिश रखता हो और महताज का खौफ भी हो। ये बात हमें ये सिखाती है कि सदका देने का सबसे बेहतर वक्त वह है जब हमें खुद माली मुश्किलात का सामना हो और फिर हम दूसरे की मदद के लिए दिल से तैयार हो। हजरत मोहम्मद सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन सदका वह है जो इंसान अपनी कमाई में से दूसरों को दे, और सबसे बेहतरीन सदका वह है से इसे जो खकानी इंसान अपनी जुबान से दे, जिसके जरिए वो दूसरों की मदद करे, गम बांटे, अपने मुसलमान भाइयों को फायदा पहुंचाए। उसके अलावा हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया सबसे बेहतरीन सदका वो है जो आप अपने रिश्तेदारों को दें, क्योंकि रिश्तेदारी में सदका देना ना सिर्फ उनके लिए फायदा मंद होता है, बल्कि आपकी अपनी जिंदगी में भी बरकत लाता है। इमाम जाफर सादक अलैहि सलाम का कहना है कि सबसे बेहतरीन सदका वो है जो प्यासे दिल को ठंडा करने के लिए पानी पिलाने से किया जाए। यानी सदका देने के बहुत से तरीके हैं और हर तरीका एक नेक अमल शामिल होता है। बैठे हजरत मूसा काजम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बेहतरीन सदका वक्स वे है जो इंसान कमजोर की मदद करे, क्योंकि कमजोर की मदद करना इंसान के दिल में मोहब्बत और अखलास पैदा करता है। आखिरी बात ये कि नबी करीम सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सदका नहीं देता वो कभी भी अपनी जिंदगी में खुशी और आजादी नहीं पा सकता, क्योंकि अल्लाह की मदद और बरकत उसी वक्त इंसान के साथ होती है जब वह विवाह से दूसरों की मदद करता है। मोहतरम नाजरीन, आज ही अम्मा ने कहा हम आपको 3 सदकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप अपने रोजमर्रा के मामूला में शामिल करके देखे अंदर आप अपनी आंखों से उनके करिश्मे और मौजद देखेंगे। जो शख्स इनमें से 2 सदकों को भी जारी रखता है उसकी जिंदगी में रिस्क और दौलत की कभी कमी नहीं होती। पहला सदका ये है बलि कता गाय या बकरी को खाना या पानी देना। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप किसी ऐसे जानवर को दें जो आपकी मलकियत में ना हो। दूसरा सदका है जमायरात वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाना और रिस्क की मुश्किलात से छुटकारा पाने का जरिया है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला आपके कामों में आसानियां पैदा करता है और आपकी जिंदगी में रिस्क की कमी नहीं रहती। इस अमल को आप किसी भी दिन और किसी भी वक्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सेंस के आपके घर में रिस्क की बारिश हो और पैसा दौलत बारिश की तरह बहे, तो उस सदके को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। तीसरा सदका है परिंदों को पानी और दाना डालना। ये गाय बाबा फरीदगंज शकर रहमत अल्लाह अल ने फरमाया था कि कभी भी कोई चढ़िया भूखी नहीं सोती, क्योंकि इसका अल्लाह पर कामिल तौक होता है। अगर आपका रिस्क में कमी आ रही है या आपको गुर्बत का सामना है तो आप परिंदों को पानी या दाना देना शुरू कर दें। अगर आप इस सदके को जारी रखते हैं तो अल्लाह ताले आपके रिज़्क और दौलत के दरवाजे खोल देगा। एक बहुत मशहूर वाकया हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमत अल्लाह का है, जो एक बहुत है बड़े हाकिम और आदिल खलीफा गुजरे हैं। ते है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमत अल्लाह इल के दौरे हुकूमत में एक शख्स ने आकर अपनी गुर्बत और तंगदस्ती का जिक्र किया। इस शख्स ने हजरत उमर से कहा मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और मेरे अहल वयाल भूखे हैं। है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमत अल्लाह ने उसकी बातें सुनकर उसे तसल्ली दी और कहा तुम फिक्र न करो, अल्लाह तुम्हें रिज़्क देगा, लेकिन एक काम करो, तुम्हें सदका देना शुरू करना होगा। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में आसानियां पैदा करेगा। इस शख्स ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की हदायत के मुताबिक सदका देना शुरू कर दिया। चंद दिन बाद वो शख्स दोबारा हजरत उमर के पास आया और कहा मेरे हालात में बेहतर ही आई है और रिज़्क में इतनी कसादगी हो गई है कि अब अपनी जरूरियत पूरी कर रहा हूँ। हजरत उमर ने फरमाया यह अल्लाह की मदद है। जब तुमने अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखा है और सदका दिया तो अल्लाह ने तुम्हारी परेशानियों को दूर कर दिया। यह वाकया इस बात को साबित करता है कि सदका देना न सिर्फ माल और दौलत में इजाफा का सबब बनता है, बल्कि इंसानियत की जिंदगी में रूहानी सुकून और फलाह भी लाता है। जो शख्स अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सदका देता है, अल्लाह ताला उसके रिज़्क में इतनी बरकत देता है कि उसकी जिंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। ये ज़रीन अन 3 सदकों में से आप 2 या एक सदका अख्तियार करें और उसे अपना मामूल बना लें। अल्लाह ताला की रहमत से आपकी कमी कभी भी नहीं आएगी।
इंशाअल्लाह। अल्लाह नाजरीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।